भक्ति की कथा को रखकर संपूर्ण विश्व में प्रसाद की महत्वता को जानने का मौका दिया। क्योंकि एक प्रसाद की महत्वता क्या होती है, प्रसाद क्यों लगाया जाता है, उस प्रसाद को क्यों पाया जाता है, उस प्रसाद को क्यों लाया जाता है, यह हमको शिव प्रसाद शिव महापुराण की कथा से श्रवण करने का सौभाग्य मिला। परमात्मा को प्राप्त करने का साधन क्या हो सकता है? पूरा जब ये मन भटक जाता है, ये मन जब विचलित हो जाता है, तब परमात्मा के चरणों में कैसे पहुंचे? भगवान के चरणारविंद में चित्त को, इस मन को ले जाकर कैसे छोड़ा जाए? महाराज, गोपियों के रोम रोम में श्याम है, हनुमान जी के रोम रोम में राम है, और शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाले के रोम रोम में मेरा महादेव समाया हुआ होता है। गोपियों को जैसे उनके रोम रोम में श्याम समाया है, तो गोपियों को श्याम का दर्शन हो जाता है। हनुमान जी के रोम रोम में राम समाया है, तो उनको राम का दर्शन हो जाता है। और जब एक लोटा जल हम देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करते हैं, भगवान शिव के मंदिर तक, शिवालय तक, देवालय तक हम जाना चालू करते हैं, तो ये निश्चित है जैसे गोपियों को भगवान श्याम का दर्शन हुआ, कृष्ण का दर्शन हुआ, हनुमान जी को राम जी का दर्शन हुआ, उसी तरह हमको भी एक ना एक दिन महादेव का दर्शन हो ही जाता है। ये विश्वास के बल पर परमात्मा। फौज में नौकरी शरीर देखकर होती है, एजुकेशन देखकर होती है, पर भगवान के भक्त की जो नौकरी है, भगवान के चरणारविंद की जो नौकरी है, वो ना एजुकेशन देखकर होती है, ना शरीर देखकर होती है, ना तुम्हारा कपड़ा देखकर होती है, ना तुम्हारा आभूषण देखकर होती है, ना तुम्हारा राजसी ठाट देखकर होती है। भगवान के भक्त की जो नियुक्ति होती है, वो केवल उसका हृदय देखकर होती है, उसका मन देखकर होती है। उसके मन के सिवाय वो कुछ नहीं देखता। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। कल कथा में आपको कहा था कि किसी माता ने लिखा कि उसने पत्र में पीछे 6 लिख दिया था, और हम उसको समझ नहीं पाए थे, तो फिर हमने बाद में जाकर बहुत देर तक हम उसका स्मरण करते रहे। आखिर ये 6 का मतलब क्या होता है, तब समझ में आया कि उसका मतलब होता है। अब एक बात निकालने में आई कि आखिर गुजरात वालों ने ये 6 कहां से निकाला। तब समझ में आया कि परम पूज्य संत शिरोमणि बैकुंठवासी भागवत के रसिक श्री रामचंद्र जी डोंगरे जी महाराज ने भागवत जी के महत्तम के 6 शब्द को यहां लेकर आए हैं। तब समझ में आया भागवत जी के महत्तम में
श्रीमद् भागवत के महत्तम में 6 अध्याय हैं और वो पूरे की पूरे 6 अध्याय ये कहते हैं कि आत्मदेव की कथा में ये वर्णन किया कि भगवान है। पूरे महत्तम में एक बात कहते रहे कि भगवान है, भगवान रहेगा, भगवान है। पूरी भागवत के महत्तम में 6 अध्याय में हर अध्याय में भगवान के होने की उपस्थिति को दर्शाया गया है कि भगवान है। तो वो जो 6 अध्याय हैं उन 6 को यहाँ लाकर रख दिया। इसका मतलब है कि हमारा पति 6 मतलब है। अब समझ में मेरे को अच्छे से आ गया। अब गुजरात वालों गड़बड़ी नहीं होगी हो। अब समझ में आ गया कि है 6 मतलब है। मतलब जैसे भागवत जी के महत्तम में 6 अध्याय हैं, 6 अध्याय का मतलब 6 अध्याय में ये वर्णन करा गया कि भगवान है, कृष्ण है, राम है। उसी तरह अब समझ में आ गया कि गुजरात वाले 6 जब भी बोलें तो समझ जाओ कि भोलेनाथ है। अब इनका 6 केवल अकेला नहीं रहा, अब ये रूप हो गया, ये बिल्कुल प्रमाणित हो गया कि भगवान फिर है। बोल दिए 6 भगवान 6 मतलब भगवान अब 6। अब ये निश्चित हो गया कि मेरा देव अधिदेव महादेव 6। बस इतनी सी बात अब मेरे को गुजरात से मिल गई है। अब मैं इसको कहीं पे भी ले सकता हूँ। अब अपने को अच्छे से मिल गया। धन्यवाद गुजरात वालों को जिन्होंने मुझे सिखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस बात का बिल्कुल प्रमाणित हो गया कि भगवान राम 6, भगवान कृष्ण 6, भगवान दत्त 6, माँ जगत जननी अम्बा 6, तो भगवान महादेव 6। मतलब शिव इस पृथ्वी पर सदा विराजमान है और उसको पाने का सबसे सुंदर तरीका है सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। केवल शिव को पाने का एक आदित्य, एक आनंदित तरीका।